जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कंटिन्यू हमारी टैली की जो सीरीज चल रही है, एडवांस क्लासेस चल रही है। तो एडवांस क्लासेस में आज का जो टॉपिक है फिजिकल स्टॉक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिकल स्टॉक। हर एक ट्रेडर, हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक होलसेलर, हर एक रिटेलर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो टैली में एंट्री तो करता जाता है, अपना कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सा भी सॉफ्टवेयर होता है, वो उसमें सॉफ्टवेयर में एंट्री तो करते जाता है, लेकिन जब वास्तविकता में अपने गोदाम में या अपनी दुकान में, कारखाने में या फैक्ट्री में, जब एक्चुअल में रॉ मटेरियल फैक्ट्री में रॉ मटेरियल होता है, तो इन सबको क्या करता है कि जब वो सॉफ्टवेयर से मिलाता है तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। तो इस मिसमैचिंग को पूरा करने के लिए फिजिकल स्टॉक का यूज़ किया जाता है। तो फिजिकल स्टॉक में मतलब मूल उद्देश्य इसका ये है कि टैली में करने वाली एंट्री, की गई एंट्री प्लस हमारा जो स्टॉक होता है, माल होता है, गोडाउन होता है, उस गोडाउन में जाकर उस स्टॉक को सॉफ्टवेयर से और दोनों को मैच करने वाली प्रोसेस को फिजिकल स्टॉक कहते हैं। मेन जो माना जाता है उस स्टॉक का गोडाउन में जो शो होता है, वहाँ पर गोडाउन में क्वांटिटी, उसी को सॉफ्टवेयर में बाद में डाला जाता है। यहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट में कोई मिसमैच होता है क्वांटिटी का, नंबर ऑफ क्वांटिटी का, या तो कोई क्वांटिटी ज़्यादा रहती है या क्वांटिटी कम रहती है, तो ये क्वांटिटी कम और ज़्यादा के कई सारे कारण होते हैं और कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण उन प्रोडक्ट का कम ज़्यादा होना रहता है। तो इसलिए इसको फिजिकल स्टॉक मिला जाता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदी, अल्ट्राटेक की 100 बोरियाँ परचेस करी। अल्ट्राटेक सीमेंट की 100 बोरियाँ खरीदी, 100 बोरियाँ में से 70 सेल आउट कर दी। हमारा जो सिस्टम बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक 70 का बता रहा है, लेकिन हमारा जो गोडाउन है वो हमारा गोडाउन बता रहा है 25। तो ये क्या कारण है जो कि हमारा गोडाउन में वो 5 बोरियाँ शॉर्ट दिखा रही है। 30 बोरियाँ बचना थी, 100 खरीदी, 70 बेची, तो हमारा जो सिस्टम बता रहा वो 30 बता रहा है, लेकिन गोडाउन 25 बता रहा है। तो सीधा सा मैं फड्डा बता देता हूँ कि अगर आपने माल खरीदा था, जब परचेस बिल आया था, तो बिल तो परचेस 100 का आया, लेकिन उस जो गाड़ी आई, गाड़ी में केवल क्वांटिटी 95 है। तो यहाँ पर सेल भी आपने प्रॉपर तरीके से 70 की, परचेस भी 100 चढ़ाई, लेकिन जो वास्तविकता में गाड़ी लोड होकर आई वो 95 की है। तो यहाँ पर 5 का मिसमैच होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप 100 क्वांटिटी आई, बिल भी 100 का आया, क्वांटिटी भी 100 आई, लेकिन सेल आउट करते समय, सेल करते समय जहाँ मुझे 70 उसकी गाड़ी में लोड करना था बायर की, जहाँ पर सेल करी थी, वहाँ पर हमारे कर्मचारी ने, लेबर ने, मजदूर ने उसकी जगह उसको 75 लोड कर दी। तो ये दूसरा कारण हो गया, यहाँ से 5 क्वांटिटी शॉर्ट दिखाई। तीसरा कारण ये होता है शॉर्ट होने का, या तो 5 क्वांटिटी चोरी हो गई, फट गई, या कुछ हो गया, तो सीमेंट की 5 बोरी वहाँ से शॉर्ट हो गई। तो अब फिजिकल स्टॉक के माध्यम से हमारा जो सिस्टम दिखा रहा है, टैली का सॉफ्टवेयर दिखा रहा है 30 दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता में गोडाउन जो दिखा रहा है वो 25 दिखा रहा है। तो गोडाउन के अकॉर्डिंग उसको स्टॉक को 25 करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। तो ये फिजिकल वाला एक वाउचर, फिजिकल स्टॉक का एक वाउचर पास करना पड़ेगा। अब मैं एक्सेस का एक कारण बताता हूँ, 2 कारण बताता हूँ कि मैंने एसएससी सीमेंट खरीदी और एसएससी सीमेंट 100 खरीदी, 100 का बिल आया मेरे पास में। अब बिल तो मेरे पास 100 का आया, लेकिन गाड़ी में लोड होकर गलती से बाहर से 105 क्वांटिटी आई, सेल में मैंने 70 क्वांटिटी करी। तो यहाँ पर अब मेरा जो वास्तविकता सॉफ्टवेयर दिखाएगा 30 क्वांटिटी, लेकिन मेरा जो गोडाउन दिखाएगा वो 35 क्वांटिटी दिखाएगा। तो एक एक्सेस का ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि मैंने क्या करा कि जब परचेस करी 100, तो बिल भी आया 100 का और क्वांटिटी भी आई 100, लेकिन हुआ ये था कि मैंने जब सेल आउट करी थी उसको क्वांटिटी, जहाँ 70 मुझे देना था, वो वहाँ पर मैंने उसको 65 ही दी। मतलब गाड़ी में जो लोड करी वो 65 करी। तो यहाँ पर जो शॉर्ट का है वो भी गलत है और जो एक्सेस है वो भी गलत है। तो हम यहाँ पर अब आज की तारीख में, आज मान लो जो माल खरीदा था, बेचा था, हमने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में खरीदा था, बेचा था, और यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। लेकिन आज जो तारीख है वो 17 अप्रैल 2024 है। आज हम फिजिकल स्टॉक में लाते हैं और हमारा जो गोडाउन है उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो 25 है और एसएससी सीमेंट 35 है। तो अब हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं, यहाँ पर उस गोडाउन के अकॉर्डिंग मिलाते हैं। तो आइए फिजिकल स्टॉक किस तरीके से मिलाते हैं, देखिए, कंटिन्यू बने रखिएगा। डाउनलोड आज का चैप्टर है फिजिकल स्टॉक। बहुत बढ़िया चैप्टर है फिजिकल स्टॉक, जहाँ का भी होलसेल, फैक्ट्री, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फैक्ट्री, इन सब के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। इन्वेंट्री क्लास के, इन्वेंट्री सीरीज के पूरे नोट्स आपको जरूर पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड करिएगा। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं फिजिकल स्टॉक किस तरीके से एंट्री की जाती है फिजिकल स्टॉक की वाउचर की। तो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से देखते हैं फिजिकल स्टॉक में, यहाँ से एक नई कंपनी बनाते हैं और नई कंपनी बना के हम स्टार्टिंग से फिजिकल स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नई कंपनी, और नई कंपनी में किस तरीके से फिजिकल स्टॉक का वाउचर किया जाता है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में यहाँ से हम हमेशा अभी जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनमें जीएसटी को मैंने लो ही रखा है। जीएसटी का एक अलग ही सेपरेट क्लास में पढ़ाऊंगा पूरा। तो यहाँ से हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हम F9 पेश करते हैं। तो यहाँ से F9 पेश करेंगे और यहाँ से F9 पेश करने के बाद में या तो कैश में या क्रेडिट में कर सकते हो। बालाजी सीमेंट के नाम से एक लेजर बनाया जिसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर में डाला। अब बालाजी सीमेंट का हमने लेजर बनाया और इसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाला। अब यहाँ से हम एक परचेज का वाउचर बनाते हैं। तो जब परचेज का वाउचर बनाते हैं तो ये परचेज अकाउंट में जाएगा और ये परचेज अकाउंट में एक्सेप्ट करते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ से हमने अल्ट्राटेक सीमेंट का एक लेजर बनाया, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट को हमने यहाँ से पीस में लिया और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं इसी के साथ में। इसको एक्सेप्ट करने के बाद हमने यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट की 100 बोरियां खरीदी। एक बोरी की कॉस्ट है 320 रुपए। रेट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 350 रुपए लेते हैं। इसी के साथ में हम लेते हैं एसएससी सीमेंट। एसएससी सीमेंट भी हम पीस में लेते हैं और यहाँ से हम इनको परचेज करते हैं 100 बोरी। इसका रेट लेते हैं हम 320 रुपए। तो यहाँ से दोनों मैंने खरीदी, एक अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदी और एक एसएससी सीमेंट खरीदी। इस वाउचर को हम एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद में हम F2 दबाते हैं और 1/5 को हम एंट्री करते हैं सेल वाउचर की। अब सेल वाउचर की एंट्री करते हैं F8 से और यहाँ से हम करते हैं विनायक ट्रेडर। विनायक ट्रेडर का एक लेजर बनाते हैं जिसको हम सन्ड्री डेप्टर्स में डालते हैं। अब सन्ड्री डेप्टर में डालने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में इसको सेल्स वाले वाउचर में बनाते हैं और सेल्स लेते हैं। इसी के साथ में आगे चलते हैं। यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट हमने जो सेल आउट करी है 70 क्वांटिटी सेल करी है। यहाँ से 70 क्वांटिटी सेल करी है 380 रुपए के रेट में। यहाँ से रेट का थोड़ा सा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है रेट। यहाँ से 70 बोरी फिर सेल करी 350 रुपए के रेट से। तो ये हमने सेल्स करा। अब है एक्चुअल में ये है कि हम स्टॉक समरी में जाते हैं और स्टॉक समरी में जो क्वांटिटी दिखा रही है उसी को लेकर हम जाते हैं गोडाउन में। अब हम सबसे पहले टैली के स्टॉक समरी में जाते हैं और स्टॉक समरी में एसएससी सीमेंट को लिखते हैं 30 क्वांटिटी और अल्ट्राटेक को लिखते हैं 3 क्वांटिटी। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो आई थी हमारी इनवर्ट जो होती है, इनवर्ट का मतलब होता है आना और आउटवर्ट का मतलब जाना। इनवर्ट जो हुई थी वो 100 क्वांटिटी हुई थी, आउटवर्ट जो हुई है 70 हुई है और ये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब देखिएगा ये हम देखते हैं हमारा फिजिकल स्टॉक ऐसा कैसे, इसका भी हम करते हैं और यहाँ पर जाते हैं 100 और ये आगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमारा यहाँ से स्टॉक हम एक डायरी में नोट करते हैं। अब चलते हैं हम फिजिकल स्टॉक में गोडाउन में। जब हम गोडाउन में गए तो गोडाउन में अल्ट्राटेक सीमेंट जो थी वो 25 बता रही है और एसएससी सीमेंट 35 बता रही है। तो यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट और एसएससी सीमेंट दोनों का हम देखते हैं। तो यहाँ से स्टॉक समरी में गए और यहाँ से हमने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो 25 है और एसएससी सीमेंट 35 है। अब क्या कारण है वो मैंने अब पहले थ्योरी में बता चुका हूँ। अब हमको गोडाउन के अकॉर्डिंग मिलाना है। तो जब गोडाउन के अकॉर्डिंग इस सीमेंट को के गोडाउन को सॉफ्टवेयर टैली के सॉफ्टवेयर और गोडाउन को दोनों को मैच करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर पर जाएंगे और वाउचर पर जाकर एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में F7 दबाएंगे। तो कंट्रोल के साथ F7 जब प्रेस करते हैं तो फिजिकल स्टॉक ओपन होता है। सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट 25 क्वांटिटी है, ये गोडाउन के हिसाब से लेंगे। तो गोडाउन में हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो हमारी ये 2 तारीख को हम स्टॉक मिलाते हैं।
अब 2 तारीख को अल्ट्राटेक के सीमेंट हमारी 25 है और एसएससी सीमेंट हमारी 35 है। तो ये हमने गोडाउन के अकॉर्डिंग हमने फिजिकल स्टॉक मिलाया। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाउचर होता है। अब आइए जरा हमारे स्टॉक समरी पे चलिएगा। स्टॉक समरी पे चलते हैं यहाँ पर, और स्टॉक समरी पे चलने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर। तो स्टॉक समरी पे भी आपका जो स्टॉक बता रहा है एसएससी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ से 1/4 से 31/3 कर लेते हैं। तो यहाँ से दोनों का स्टॉक प्रॉपर दिखाएगा। एसएससी सीमेंट का हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ से स्टॉक समरी पे जाइएगा और यहाँ पर जाइएगा। तो ये हमारा प्रॉपर स्टॉक दिखा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का। एसएससी सीमेंट का हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वाउचर में जाते हैं। वाउचर पे जाने के बाद में यहाँ से पैच अप करते हैं। इसको हम करते हैं 1/5। तो यहाँ से पैच अप करते हैं और पैच अप को हम दबाते हैं यस करते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं। तो यहाँ एसएससी सीमेंट जो कर अल्ट्राटेक सीमेंट 25 है और एसएससी सीमेंट हमारी 35 है। तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे इस स्टॉक को एक्सेप्ट कर देंगे। ये था हमारा फिजिकल स्टॉक। अब हम आगे चलते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ से स्टॉक समरी पे जाते हैं और स्टॉक समरी पे हम यहाँ से जाते हैं 1/4 से 1/6 का प्रेस करते हैं। तो ये शो नहीं हो रहा है किसी कारण से, अपने अल्ट्राटेक सीमेंट हो रही है, एसएससी एक्सेस नहीं हो रही, किसी कारण से नहीं हो रही है। बाकी तो वाउचर में हो रही है, क्यों कारण से नहीं हो रही है। तो ये होता है हमारा स्टॉक समरी का। तो ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।